हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 13, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर पार्टनर को गारंटी दी जाती है प्रॉफिट की, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जर्नल एंट्रीज कैसे होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो सभी कुछ सीखना और समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, सॉल्यूशन विजिबल हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहते हो तो शॉर्ट सेक्शन पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशन विजिबल हो जाएंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब श्योरिटी ऑफ प्रॉफिट की इतना मिनिमम प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा। अब वो हम किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी आपका पार्टनर है उसको भी दे सकते हैं, या कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है पार्टनरशिप फर्म को, उसको भी दे सकते हैं। तो श्योरिटी ऑफ प्रॉफिट है, उसका हिस्सा प्रॉफिट में होगा, और वो भी डेफिनेट एक मिनिमम अमाउंट उसको मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि उसको लॉस में कोई भी अमाउंट शेयर नहीं करनी, उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही आएगा, वो भी डेफिनेट अमाउंट। अब तीन केसेस बन जाते हैं। एक पहला केस जहां पर जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसको पूरा करने के लिए बाकी सब दूसरे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बना तो कौन पूरा करेगा? बाकी दूसरे सभी पार्टनर मिलकर के करेंगे। जो भी एग्रीड रेशो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये लॉस हुआ तो हम आपस में इस तरह से बांट करके इसको पूरा करेंगे। दूसरा, जब किसी एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स गारंटी लेते हैं कि अगर ये में जो गारंटी हमने दी है अगर ये पूरी नहीं हुई तो कौन पूरा करेगा? हम पूरा करेंगे या मैं पूरा करूंगा। एक गारंटी दे रहा है, एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, तो वही उसको पूरा करेगा। तो इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। तीसरा केस, जब फर्म गारंटी देती है, फर्म गारंटी दे रही है मतलब कि कोई भी पार्टनर अगर ज्वाइन कर रहा है या कोई भी पार्टनर है तो फर्म कहती है कि आप अगर आ रहे हो, आप अगर इस फर्म में हो तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर फर्म कोई चीज कर रही है तो उसकी लाइबिलिटी किस पर बन जाती है? बाकी सभी पार्टनर्स पर, वो उसे पूरा करेंगे। अब एक एक केस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट केस जहां पर किसी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है और बाकी सब दूसरे पार्टनर्स इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पी और क्यू दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर आर ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल को 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। साथ में उसको गारंटी दी जा रही है कि 75,000 मिनिमम प्रॉफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी की बात की जाती है तो ये मिनिमम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा इसका हिस्सा बनेगा तो वो उसको दिया जाएगा। पी और क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी, और लेकिन अगर आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हुआ, उसकी गारंटीड अमाउंट कम हुई, तो उसको कौन पूरा करेगा? कौन गारंटी ले रहा है? यहां पर पी और क्यू इस चीज की गारंटी ले रहे हैं, मतलब आर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स इस चीज की गारंटी लेते हैं कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। हमें प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का, तो अब आपको बताना है इसको कैसे शो करोगे अप्रोप्रिएशन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ये 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट तीनों पार्टनर से बांटा जाएगा तो किसके हिस्से कितना आएगा। पी और क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। आर अगर नया पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो इसका क्या मतलब है? जितना भी प्रॉफिट है उसका 1/8 पार्ट हम आर को देंगे। तो 4 लाख का 1/8 पार्ट बनता है 50,000, जो कि आर को मिलेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, 4 लाख में से 50,000 को माइनस करने के बाद 3,50,000 जो बच जाएंगे वो पी और क्यू में बटेंगे 5:3 की रेशियो में, जिसके हिसाब से पी का प्रॉफिट बनता है 2,18,750 और क्यू का बनता है 1,31,250। अब आपने देखा कि यहां पर जो आर को हमने गारंटी दी है 75,000 मिनिमम प्रॉफिट की, ये तो उतना बन ही नहीं रहा, ये तो उससे कम बन रहा है। तो कितना कम बन रहा है? 25,000 रुपीज कम बन रहे हैं। अब हमने गारंटी दी है तो इसको पूरा करना ही पड़ेगा। किसने गारंटी दी है? चेक करो, पी और क्यू ने। पी और क्यू ने गारंटी दी है कि हम इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा करेंगे जब भी कमी होगी, और इसको हम आपस में 3:2 के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब जो 25,000 रुपए 25,000 है
उसमें से पी देगा 15,000 और क्यू देगा 10,000, दोनों मिलकर के आर को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इसको देखो कैसे शो करोगे। यहां पर अब एक बार देख लो कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग। 2,18,000, 1,31,000, 50,000, यही था ना। अब इसमें से जो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम आ रहा है तो वो हमें किससे लेना है, पी और क्यू से लेना है। तो इन दोनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा घट जाएगा जो कि हम आर के हिस्से में ट्रांसफर कर देंगे और एंड में आ जाएगा ये फाइनल अमाउंट जो कि पी, क्यू और आर को मिलने वाली है। एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड पे दिखाओ। अब प्रॉफिट में से पी को कितने मिलने वाले हैं, 2,18,750, लेकिन यहीं पर ही हम इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे जो कि हमें कहाँ ट्रांसफर करने हैं, आर के पास। इसी तरह से क्यू का प्रॉफिट, उसमें से उसने शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आर को ट्रांसफर किया माइनस कर दो, और आर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है उसमें आप ऐड करोगे जो उसको पी और क्यू से मिल रहा है, तो टोटल हो गया 75,000। तो इस तरह से हमने 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। गलती से मैंने यहाँ पर 2,50,000 कर दिया, टाइपिंग एरर है। अच्छा, इसको तो आप भूल जाओ। अब यहाँ पर हमने जो प्रेजेंट करना था वो हमें समझ में आ गया, मेन मुद्दा हमारा यही था। अब इससे रिलेटेड अगर जर्नल एंट्रीज की बात की जाए तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपको एक्चुअल जो हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग बनता है वो दिखाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 4 लाख टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। जो गारंटी वाली बात आती है वो गारंटी की बात आपस में पार्टनर्स के बीच की है, उसमें एप्रोप्रिएशन में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो गारंटी वाली बात हुई है वो पार्टनर्स के बीच की है, तो पार्टनर्स से ही लेकर के उसके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो यहां पर देखो अगर हमने इसी के प्रॉफिट में से माइनस किया तो एप्रोप्रिएशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां से आपने निकाला प्रॉफिट और किसको दिया, आर को दिया। तो जब आप एंट्री करोगे तो पहले कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर करोगे क्रेडिट, और फिर इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करोगे और डेबिट करके आर को इतना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। तो जर्नल एंट्रीज पूछी जाएगी तो आपको ये दो जर्नल एंट्री बनानी है, क्योंकि गारंटी के बारे में बात की जा रही है तो वो पार्टनर्स के बीच की बात है। राइट, ये बात समझ में आ गई। दूसरा केस, जब किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है तो क्या होगा। अब यहां पर 3 पार्टनर है XYZ, कैपिटल तीनों की दी है, इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 8% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि उसका हर साल शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। तीनों की ड्रॉइंग्स भी बताई है और इस साल का हमें जो प्रॉफिट हुआ बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,52,000 है। तो इतना प्रॉफिट हुआ है जो कि हमें अप्रोप्रिएट करना है तीनों ही पार्टनर्स में। तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तीनों के हिस्से शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता कितना है। अगर हम 3:2:1 के हिसाब से देखेंगे तो क्या बनेगा, लेकिन गलती नहीं करनी आपको। आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे बांट के देखना है। तो पहले ये प्रॉफिट 2,52,000 में से तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो 8% पर एनम के हिसाब से। 72,000 रुपीज जो आपने इतने प्रॉफिट में से बांट दिए, बाकी जो बचा प्रॉफिट वो 1,80,000, उसमें से सबका शेयर देखो कितना बन रहा है। वो एक्स का बनता है 90,000, वाई का 60,000 और जेड का 30,000। ये तो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से कम है। उसको एक्स ने गारंटी दी है भाई उसका हर साल प्रॉफिट 50,000 होगा। अब ये तो कम है तो कौन पूरा करेगा, इसको एक्स पूरा करेगा। एक्स ने गारंटी दी है तो वही पूरा करेगा। तो एक्स का प्रॉफिट जो 90,000 हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसी में से यहां से 20,000 माइनस कर देते हैं, 70,000 आउटर कॉलम में लिखो। इसके बाद वाई के कैपिटल अकाउंट में 60,000 लिखोगे, क्योंकि वाई का तो कोई लेना देना है ही नहीं इससे। और जेड के कैपिटल अकाउंट में आप 30,000 प्लस 20,000 जो उसको एक्स से मिल रहे हैं ऐड करके 50,000 आएगा। तो ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया।
जर्नल एंट्रीज देखी जाए तो इस केस में क्या बनेगी, सबसे पहले जो प्रॉफिट है, पहले कैपिटल अकाउंट में भी देख लो किस तरह से शो करोगे। ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा 32,000, 24,000 और 16,000। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तीनों का हिस्सा बना था प्रॉफिट वो आपने इन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट किया। अब जो जेड और एक्स के बीच की बात है गारंटी वाली, वो इन दोनों के बीच की बात है, एप्रोप्रिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जेड के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ड्राइंग्स को डालो आप, पहले जो इनके तीनों की ड्राइंग्स है, और जेड के अकाउंट से, सॉरी एक्स के अकाउंट से 20,000 डेबिट करके हमने जेड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो एप्रोप्रिएशन में तो जो प्रॉफिट इनके तीनों के हिस्से आया था हमने वही डाला, और उसके बाद जो गारंटेड अमाउंट को पूरा करना था एक्स को, उसके लिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और जेड के अकाउंट को क्रेडिट किया। फाइनली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे इन तीनों के, कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। तो जर्नल एंट्रीज क्या हुई आपकी, आपने अप्रोप्रिएशन से इन तीनों के अकाउंट में प्रॉफिट को बांटा, यहां पर 1,80,000 आएगा। 1,80,000 के प्रॉफिट को हमने बांटा 90,000, 60,000 एंड 30,000। 72,000 का तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो ये 1,80,000 आएगा। करेक्ट कर लेते हैं चलो यहीं पर ही इसको। अब इसके बाद जो 20,000 से रिलेटेड बात थी गारंटीड अमाउंट की, वो एक्स और जेड के बीच की बात है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस, जहां पर फर्म ने गारंटी दी है। अब फर्म ने गारंटी दी है, फर्म का मतलब क्या है, सभी पार्टनर्स, उन दो सभी पार्टनर्स की टीम। अगर कोई काम फर्म करती है तो उसकी लाइबिलिटी सभी पार्टनर्स पे होती है ना। तो इसके केस में चार केसेस बन जाते हैं। अगर फर्म के पास इतना प्रॉफिट है कि वो मिनिमम गारंटी जो उसने दी है, गारंटी जो दी है किसी पार्टनर को, वो इजीली पूरा कर सकती है, बल्कि गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा ही उसका शेयर बनेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद अगर कोई आपका प्रॉफिट तो है, लेकिन गारंटेड प्रॉफिट देने के बाद, हम गारंटेड प्रॉफिट तो पार्टनर को पूरा दे सकते हैं, लेकिन उसको गारंटेड प्रॉफिट देने से बाकी जो पार्टनर्स है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। तीसरा केस, जब आपका इतना प्रॉफिट है ही नहीं कि आप इतना मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट भी दे सको। और चौथा केस, फोर्थ केस, जहां की फर्म को लॉस हुआ। तो चारों केसेस को एक एक करके क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो फर्स्ट केस, जहां पर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, तो तीन पार्टनर है, मोहन, सोहन और रोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मोहन और सोहन की तो 3:2 है। रोहन एक नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, गारंटी उसको 10,000 प्रॉफिट की दी है। फर्म का प्रॉफिट है 72,000। अब क्या, किसको क्या मिलने वाला है यही आपको बताना है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस 72,000 को, तो 72,000 में 72,000 का 1/6 प्रॉफिट हमें इसको देना है। तो 1/6 शेयर बनेगा रोहित का, कितना बनेगा, 12,000 बनेगा। रोहन है, सॉरी रोहन है ये, रोहन का शेयर बनेगा कितना, 12,000। इसके बाद, इसको देने के बाद बाकी बचेगा, जो प्रॉफिट 60,000 वो बटेगा मोहन और सोहन में। तो मोहन को मिलेंगे 36,000 और सोहन को मिलेंगे 24,000। तो जो आपने गारंटी दी थी रोहित को 10,000 की, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो उससे ज्यादा बन रहा है। तो अब आपके केस में आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने जो गारंटी दी है 10,000, क्या हम उसे उतना ही प्रॉफिट देंगे या 12,000 देंगे। ध्यान से रीड करो, यहां लिखा है मिनिमम, हम उसको गारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब ये मिनिमम प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इससे ज्यादा बनेगा तो हम उसको वही प्रॉफिट देंगे जो ज्यादा बनता है। ये मिनिमम है, इतना इसको देना ही देना है, इससे ज्यादा अगर बनेगा तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब यहां पर देखो, उसका मिनिमम प्रॉफिट जो बनता है उससे ज्यादा ही उसका शेयर बन रहा है, तो वो हम उसको दे देंगे, और इसके बाद जो प्रॉफिट बना वो मोहन और सोहन में भी बांट दिया। तो गारंटी जो दी फर्म ने, उसका इम्पैक्ट बाकी पार्टनर्स पर नहीं पड़ा, उनको भी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा पूरा मिला। एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे,
72,000 का प्रॉफिट आपने तीनों पार्टनर से बांटा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है, जब आपके पास इतना प्रॉफिट तो है कि आपने जो गारंटी दी है पार्टनर को वो प्रॉफिट पूरा दे सकते हो, लेकिन उसको उतना प्रॉफिट देने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो इन पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। कैसे, इसको समझो। मोहित और शोभित दो पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रोहित नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। उसको गारंटी दी गई है कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 10,000 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें प्रॉफिट हुआ 54,000 का। तो देखो, अगर हम 54,000 रुपीज को बांटते हैं, रोहित का शेयर 54,000 में 1/6 बनता है 9,000। गारंटी हमने दी है उसको 10,000 के प्रॉफिट की, तो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से ये तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बन रहा है। अब क्या करेंगे? मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से अगर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बन रहा है तो ठीक है, बाकी आगे देखो, इसको 9,000 देने के बाद जो बाकी बचा प्रॉफिट, अगर हम एक्चुअल तरीके से बांटते हैं, अगर अगर जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से अगर इनका प्रॉफिट बांटा जाए, तो 9,000 तो रोहित को मिलेंगे और 45,000 में से मोहित को मिलेंगे 27,000 और शोभित को मिलेंगे 18,000। ये एक्चुअल आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन अगर फर्म ने उसको 10,000 रुपए की गारंटी दी है, तो फर्म क्या करेगी? 54,000 में से पहले 10,000 रुपए रोहित को देगी। रोहित को जो देना है 10,000 रुपए, ये फर्म की लाइबिलिटी है, तो पहले अपनी लाइबिलिटी को वो पूरा करेगी। 54,000 में से 10,000 का प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। उसके बाद जो बचा प्रॉफिट 54 में से 44,000 वो इन दोनों पार्टनर से बटेगा। तो इन दोनों के हिस्से कितना कितना आया? 26,400 और 17,600। तो आपने देखा जो एक्चुअल शेयर इन दोनों का बन रहा था वो क्या बन रहा था? 27,000 और 18,000। लेकिन गारंटी अमाउंट को पूरा करने की वजह से इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। तो ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और उसको जो गारंटीड प्रॉफिट हमने गारंटी दी है उसका पूरा करने के लिए हमारा प्रॉफिट इतना नहीं है कि हम एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटे, तो उसका मिनिमम प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। उसको गारंटेड प्रॉफिट देंगे तो बाकी दोनों पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा। तो ये आपको इस लाइन की का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले हम इस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। कैसे दो दिखाओगे आप इसको? एप्रोप्रिएशन में 54,000 में से हम मोहित को देंगे 26,400, शोभित को देंगे 17,600 और रोहित को 9,000 नहीं, पूरा जो गारंटी दी है 10,000 रुपीज, वो उसको पूरा पूरा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो यहां पर ये पार्टनर्स के बीच का एडजस्टमेंट नहीं है, ये फर्म ने गारंटी ली है। तो फर्म ने जो गारंटी ली है वो उसका जो अगर प्रॉफिट हुआ है इतना, तो उसी में से इसको पूरा किया जाएगा पहले, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो एंट्री सिंपल एक ही बनेगी आपकी, जो एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट वही वाला, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है, जब फर्म के पास इतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ कि वो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट दे सके, तब क्या होगा? तीन पार्टनर है, निम्रत, मायरा और कबीर। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। निम्रत को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट मिनिमम 1,60,000 होगा ही होगा। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,00,000 रुपीज का। अब देखो, जो हमने कहा है उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि हमने गारंटी दी है कि 1,60,000 होगा और हमें प्रॉफिट ही 1,00,000 रुपए का हुआ है। तीनों पार्टनर को क्या प्रॉफिट देंगे? हम तो जिसको गारंटी दी है उसी का ही प्रॉफिट पूरा नहीं दे पा रहे। तो इस केस में क्या करेंगे? फर्म की लाइबिलिटी है, 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो लाइबिलिटी है, जो गारंटी ली है फर्म ने,
उसको पूरा करने में हो जाएगी। तो 1 लाख रुपीज हम निम्रत के कैपिटल अकाउंट में पूरा पूरा ट्रांसफर कर देंगे। एप्रोप्रिएशन से जिस पार्टनर को आपने गारंटी दी है उसके अकाउंट में हम 1 लाख ट्रांसफर कर देंगे। अब बची बारी 60,000 रुपीज, जो कि फर्म की लाइबिलिटी है कि भी मेरे को 60,000 रुपए की जो और गारंटी दी है उसको भी पूरा करना है। अब ये 60,000 की गारंटी को कौन पूरा करेगा? मायरा और कबीर। किस रेशो में? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में इसको पूरा करेंगे। अगर कोई और रेशो नहीं लिखी तो उस केस में हम क्या करेंगे? इन दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी हिसाब से हम इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। इन दोनों से ये हिस्सा लेंगे, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? निम्रत के अकाउंट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। फर्म ने गारंटी दी है 1,60,000 की, प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। तो फर्म क्या करेगी? अपना जो जितना भी प्रॉफिट है अब वो तीनों पार्टनर में नहीं बांटेगी, पूरा का पूरा जो गारंटी अमाउंट दिया है उसको पूरा करने के लिए 1 लाख पूरा का पूरा निम्रत के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। और जो कम रह रहा है अमाउंट, प्रॉफिट कम है 60,000 रुपीज का, उसके लिए बाकी के पार्टनर्स इस लाइबिलिटी को पूरा करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो एंट्री क्या बन जाएगी? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख टू निम्रत कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इसके बाद यहां ये लाइबिलिटी जो है वो मायरा और कबीर मिल करके पूरा करें, इनके अकाउंट को डेबिट करोगे और निम्रत के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि इस केस में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म ने गारंटी लिया है, या क्वेश्चन साइलेंट है कि किसने गारंटी लिया है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो उस केस में आपको यही मान के चलना है कि ये फर्म की गारंटी है। और अगर फर्म गारंटी ले रही है तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएशन में यहां पर तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपको पहले गारंटी जिसको दी है उसको प्रॉफिट देना है। नेक्स्ट केस देखते हैं, जहां पर फर्म को लॉस हो गया। फर्म को लॉस हो गया तब क्या करोगे? अगर फर्म को लॉस हो गया तो उस केस में हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? इस क्वेश्चन में अश्मित, अब्बास और करमान तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब्बास को गारंटी दी गई है कि 1,50,000 का उसका हर साल का प्रॉफिट होगा। अब फर्म को हो गया प्रॉफिट की जगह लॉस 30,000 का, तो इस केस में क्या करोगे? अब ये लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे? तो लॉस को तो हम तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर देंगे। अश्मित के भी, अब्बास के भी और करमान। बेशक हमने उसको गारंटी दी है, गारंटी दी है, उसके बावजूद भी अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम ये देखेंगे कि उसके हिस्से का लॉस कितना बनता है और उस लॉस को हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद अब यहां पर देखो, अब्बास के अकाउंट में आपने डेबिट कर दिए 10,000 रुपए। अब्बास के कैपिटल अकाउंट में आपने 10,000 रुपए डेबिट कर दिए, उसको प्रॉफिट देने के बजाय उसके अकाउंट को आपने डिक्रीज कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? हमने जो गारंटी दी थी उसको 1,50,000, इतना प्रॉफिट तो हमें देना ही देना है, और जो लॉस उसके अकाउंट में हमने डाल दिया जो कि उसका बनता नहीं है, तो टोटल जो अमाउंट अब हमें देनी है 1,60,000, फर्म को इतना पैसा अब्बास को देना पड़ेगा। तो अब्बास को इतना पैसा कौन देगा? फर्म के बिहाफ पर बाकी दो पार्टनर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? अश्मित और करमन की 3:1। अब्बास को तो आप हटा दो यहां से। अब दोनों पूरा करेंगे अश्मित और करमन, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 के हिसाब से ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और अब्बास के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो अश्मित कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, करमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू अब्बास कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब लॉस है, पूरा पूरा लॉस है, तो लॉस को हम तीनों पार्टनर, चाहे गारंटीड पार्टनर है उसके अकाउंट में भी आप ये पैसा ट्रांसफर करोगे। उसके बाद उसका जो गारंटीड प्रॉफिट है प्लस जो वो लॉस अपने हिस्से का बियर कर रहा है, लॉस तो हमने वैसे उसको देना ही नहीं है, गारंटीड प्रॉफिट का मतलब है उसको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलना है, लेकिन हमने फिर भी उसके अकाउंट को अगर डेबिट कर दिया तो टोटल अमाउंट देखो अब इससे कितना बनता है, कि इसको हमें देना कितना है, बाकी पार्टनर कितना मिल करके कंट्रीब्यूट करेंगे।
ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से प्रेजेंट करोगे, किस तरह से काउंटिंग होगी, जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट केस है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लो अच्छे से। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म मिडल ऑफ द ईयर स्टार्ट हुई, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर हैं और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू की 1 अक्टूबर को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। एक्स ने जेड को गारंटी दी कि उसका मिनिमम प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 80,000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो अब इसको कैसे दिखाओगे? हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 का। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाते हैं। हमारा प्रॉफिट 1,60,000। अब तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखते हो 4:3:3 के हिसाब से, तो तीनों का प्रॉफिट कितना बनेगा? लेकिन इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का ही आप दोगे, पूरे साल के लिए आपकी फर्म नहीं है। मिडल ऑफ द ईयर शुरू हुई है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पीरियड के अकॉर्डिंग देना है, 6 मंथ्स का। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया 32,500। इतने प्रॉफिट में से इतना घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें तीनों का हिस्सा बनेगा। तो तीनों का हिस्सा कितना बनता है? एक्स का बनता है 51,000, वाई का 38,350, जेड का 38,250। अब जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिनिमम गारंटेड अमाउंट से कम है। तो इस केस में अब आप क्या करोगे? यहां पर समझो कि अगर आपने जेड को गारंटी दी है, एक्स ने अगर जेड को गारंटी दी है 80,000 रुपीज के प्रॉफिट की, तो वो 80,000 रुपीज का प्रॉफिट पूरे साल के लिए दिए उसने। अगर हमारे फर्म का बिजनेस 12 महीने चलेगा तो उसके लिए उसका प्रॉफिट 80,000 रुपीज है। अगर आपने अक्टूबर से मार्च तक किया तो वो 6 मंथ्स का प्रॉफिट हो जाएगा उसका 40,000। तो जेड का गारंटेड प्रॉफिट यहाँ पर 80,000 नहीं 40,000 लिया जाएगा, और 40,000 के हिसाब से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,750 कम बन रहा है, जो कि उसे एक्स से मिलेगा। अब देखो कैसे दिखाएंगे। एक्स का प्रॉफिट 51,000 बन रहा है, जिसमें से 1,750 उसके अकाउंट से निकाल के हम जेड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वाई का इससे कोई लेना देना नहीं, जेड के अकाउंट में पूरे 40,000 हो गए। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि आपको पीरियड भी देखना है। अगर मिडल ऑफ द ईयर आपने बिजनेस शुरू किया तो उसके हिसाब से उस पार्टनर का गारंटीड प्रॉफिट कितना बनता है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, पूरे साल का प्रॉफिट नहीं लेना। एंड में लिखो टोटल। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो और अपने कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रॉन्ग करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।